स्वागत है आपका आज की चाय पे। द ग्लैम गर्ल या फिर जिनको हम हिमांशी के नाम से जानते हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज कुछ अच्छी नहीं रही एंड सोशल मीडिया पे बहुत कीचड़ उछाले गए ऋषि ने हिमांशी पे, और कहीं ना कहीं हिमांशी ने भी बहुत चीज़ें सामने रखने की कोशिश करी थी एंड इनडायरेक्टली हो रहा था, नाम लेके नहीं कुछ करा गया था, बहुत लीगली सब चल रहे थे। एंड एक चीज़ जो कि बहुत लोग समझ रहे हैं, जिस हवाले से हिमांशी को गलत कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, सब तो नहीं, एंड दैट इज़ कि इतनी जल्दी आप दूसरी शादी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली थी और यूट्यूब पे भी कंफर्म कर लिया है कि 6 महीने में आफ्टर हर सेपरेशन 6 मंथ्स में ही उनकी लाइफ में कोई आए, उनकी रिलेशनशिप थी एंड नाउ दे गेटिंग मैरिड। देखिए, मूव ऑन कब करना है आफ्टर मैरिज, दैट इज़ एब्सोल्युटली हर कॉल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो मूव ऑन कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब वो 6 महीने का टाइम तो सेपरेशन के बाद का जो था सो था, पर उससे पहले बहुत लंबा टाइम ये भी था कि जब इवन व्हेन दे वर मैरिड, ऋषि एंड हिमांशी, तो कुछ सही नहीं जा रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, सबसे गलत बात जो कि ऋषि की फैमिली के हवाले से मुझे लगी थी, वो ये था कि बार बार एक तो उस लड़की को खाने को लेके भी कई बार वो किया जाता था व्लॉग्स में, और दूसरी चीज़ ये थी कि पूरे परिवार ने एक पॉपुलैरिटी खींची, उसी लड़की के फेम नेम को यूज़ करा, और उसके बाद आज तो खुद ऋषि का अलग से चैनल है, जबकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हिमांशी के साथ ही व्लॉग्स डाले जा रहे थे। और फिर ऋषि की बहन बैठ के कहती है कि हमने उसे कंटेंट बनाने दिया। नाउ दैट इज शेयर हिपोक्रेसी। आई गेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इस बात को उठाना चाहिए कि अभी वो मूव ऑन कर रही है, उससे भी बड़ी बात ये कि वो कैसे एक टॉक्सिक फैमिली में फंसी हुई थी, कि जहाँ पे उसी के फेम को यूज़ किया जा रहा है टू अर्न, टू एस्टैब्लिश योर ओन सोशल मीडिया इमेज एंड फैमिली, एंड फिर उसी को उसी बात पे शेम किया जा रहा है और उस पर एहसान जताया जा रहा है कि भाई देख, तुझे तो हमने काम करने दिया। आज के टाइम पे कौन सी बड़ी बात है एक लड़की को काम करने देना, व्हेन सबको ये पता था कि एक्चुअली में वही लड़की ज़्यादा फेमस थी और वही लड़की का जो यूट्यूब चैनल था वो इस्टेब्लिश भी था, उसी के ही नाम से बाकी सब जाने गए। इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्लैम गर्ल की ग्लैम कपल, ऐसे हुआ था ना उनका चैनल, ये हुआ था। इट वॉज नॉट कि पहले ये दोनों का चैनल था और फिर अलग अलग चैनल बने। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ठीक है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे होंगे, बट बहुत कुछ था जिसकी वजह से हिमांशी के लिए वो परिवार शायद सही नहीं था। और विद टाइम उनकी खुद की स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टली आई हैं, उससे ही पता लग जाता है कि हाँ भाई, एक लड़की को आज के टाइम पे एम्पावर करना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसे काम करने देना एहसान नहीं है। वो अपनी मेहनत से अपना नाम बना रही थी और उसने नाम बना रखा था। इनफैक्ट हिमांशी हरसेल्फ सेड कि उसको व्लॉग्स डालना या डेली लाइफ दिखाना पसंद नहीं है। ये व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा किसने फॉलो करा है ये हमें भी पता है, उसके हस्बैंड ने, और आज भी वो व्लॉग्स डालता है, जबकि हिमांशी मोस्टली सोशल मीडिया पे स्किन केयर कंटेंट और वो सब डालती है, जो कि उसे हमेशा से फर्स्ट डे से, जो कि ग्लैम गर्ल करके उसका नाम है, उसी चीज़ को लेके डाला है उसने व्लॉग्स पे ज़्यादा। और आज भी जब उसने अपडेट दी है, 1.5 मिनट की अपडेट थी, जस्ट टू अपडेट हर सब्सक्राइबर्स कि ऐसे ऐसे है और मैं व्लॉग्स डालना पसंद नहीं करती हूँ, और फिर भी मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ है। हालांकि मैं अब हिमांशी से कहूँगी दैट नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे अभी भी ना उसने एक गलती करती, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और वो गलती ये है कि अभी शादी नहीं हुई थी और आपने फिर दिखा दिया कि इनसे आपकी शादी पक्की हुई और इनके साथ रिलेशनशिप थी और इनके साथ वो है। नहीं, जो भी कुछ है, लव मैरिज है या अरेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स हर चॉइस। बट द मेन एस्पेक्ट इज़ कि आई गेस जस्ट कीप इट प्राइवेट टिल इट्स परमानेंट, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ नज़र में, बट स्टिल स्टिल बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और प्राइवेसी भी मैटर करती है। आई नो ये लोग पब्लिक फिगर है और इनकी मर्जी है जी हमने क्या दिखाना है क्या नहीं, बट स्टिल कुछ चीज़ें नहीं दिखाओगे आप पब्लिक में, वही बेटर है। अपने रिलेशनशिप इश्यूज, अपनी ओवरऑल हैप्पी या सैड या गुड या बैड रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, सब कुछ पब्लिक में डालना और व्लॉग पे डालना गलत है। एंड आई डू थिंक कि हिमांशी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएगी, उसने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि ऐसे ऐसे है, एंड शी इज़ कीपिंग थिंग्स वेरी ट्रांसपेरेंट। नहीं, वो चाहती तो शादी कर भी लेती चुपचाप, तो किसी को ज़्यादा पता नहीं लगता, उड़ी उड़ी खबर ही पता लगती है, एज सच कुछ इतना वो नहीं होता। पर उसने हमेशा सच सामने रखा है कि ऐसा ऐसा है। मूव ऑन करने की जहाँ तक बात है, हाँ मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगा था। अभी तो इन लोगों का एक रिजॉल्व हुआ था इशू, ये साथ आए थे, फिर एकदम से अलग हुए, फिर लोगों को लगा था शायद साथ आ जाएंगे और एकदम से अनाउंसमेंट आने की ऐसे ऐसे हो गया है। येस,
कुछ ऐसा लगता है कि अचानक से इंसान इतनी जल्दी अपने शादी से, इट्स नॉट जस्ट कि ऋषि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसका हस्बैंड था, तो शादी से मूव ऑन हो जाना इतनी जल्दी, उससे आई गेस एक ही बात समझ आती है कि हिमांशी कहीं ना कहीं इवन ड्यूरिंग हर मैरिज वो वाले फेज में थी, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अ मैरिज या फ्यू मंथ्स ऑफ अ मैरिज, जहाँ पे डिस्कनेक्शन एक हो चुका था, जहाँ पे वो बिल्कुल डिटैच हो चुकी थी, लीगल ऑर्डर्स, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। आज मुझे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। द मोस्ट हैप्पी कपल्स आउट देयर विद ह्यूज हाउसेज, विद द बेस्ट ऑफ अमेनिटीज एंड मनी एंड व्हाट नॉट, एंड अंडरस्टैंडिंग भी, हर चीज़ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि ये भी अलग हो सकते हैं। और फिर बात आ जाती है, कुछ लोग सोचते हैं नज़र। मैं इतना ही बोलूँगी कि नज़र एक सुपरस्टिशन है, बट अपने आप को और अपनी रिलेशनशिप को दुनिया के लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना भी ज़रूरी है। आप बस अपने रिलेशनशिप को और उसकी खुशियों को अपने तक रखिए और उसे चेरिश कीजिए। द वर्ल्ड डजंट नीड टू सी व्हाट यू आर डूइंग इन योर रिलेशनशिप, ओनली यू need to see that, only you need to experience the beauty of your relationship. Just don't show it to the world. And content creation के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम अर्चना पूरन सिंह भी अब व्लॉग्स पे आने लग गई हैं। I guess Farah Khan, yeah, we can take the example of Farah Khan. She is making vlogs, she is making content, but nowhere have I ever seen her husband or her kids. बहुत protected और private है उनकी private life, and that's how it should be. तो व्लॉगिंग कल्चर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि डेली व्लॉगर्स बहुत सारी बातें अंदर की दिखा जाते हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं करी हुई है, एंड सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उनकी लाइफ में क्या हुआ सबको पता है, एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। बहरहाल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिमांशी. Finally, she will lead a happy life, hopefully now. And here's wishing all the best to both of them. Both deserve a happy family, and specifically ऋषि को मैं इतना ही बोलूँगी कि आई होप अब आपकी वो लिमिटेड थिंकिंग हट गई हो, और अपनी फ्यूचर पार्टनर से आप कभी ऐसा ना कहें कि मैंने तुझे काम करने दिया, क्योंकि वो एहसान नहीं है. मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, सोलमेट्स, they both are two equal individuals, and gender shall never define anyone's role. दोनों बाहर काम कर सकते हैं, दोनों घर भी संभाल सकते हैं, किसी एक की तरफ में कुछ चीज़ वो नहीं कर रही हूँ. एंड अभी भी हम इन बातों में अटके हैं, फंसे हैं, अभी भी हमें समझाना पड़ेगा इतने हाईली एजुकेटेड लोगों को. इस बात में मुझे आज भी हैरानी होती है. बहरहाल, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. एक इसी मिरेकल्स पे जाइए और सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, एंड नेवर सेटल फॉर लेस. SP मैनिफेस्टेशन वीडियो भी तभी फॉलो कीजिएगा जब आप पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कर लें, बिकॉज हर लड़की और हर लड़के को ये समझना पड़ेगा दैट यू आर द प्राइज, नो वन इज अबव यू. एक रिलेशनशिप में आप बराबर हैं, आप भी लव डिजर्व करते हैं, आप भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. बट वेन यू सेटल फॉर लेस, देन यू ओनली रन बिहाइंड लव, बट यू शुड नेवर चेस, यू शुड ओनली अट्रैक्ट लव. अभी बता रही हूँ एक सिंपल सी, वो अगर एक किसी मिरेकल्स पे आप जाते हैं बहुत बढ़िया, बट एक आपको लाइन में बोलूँगी कि रोज सुबह उठते ही बोलिए, व्हेन यू आर स्टिल इन दैट सबकॉन्शियस स्टेट, विच इज थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लव, आई एम डीपली लव्ड. दैट्स इट. आपको बस इतना बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लव, आई एम डीपली लव्ड. डीपली लव्ड, ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में चले जाता है. तो इससे ना आप एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, इससे आप रिविजन भी कर रहे हो. तो आपने पास्ट भी ठीक कर दिया, प्रेजेंट भी बना लिया, और फ्यूचर भी आपका सेट है. माई 5 days LOA कोचिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन. टू एनरोल योर सेल्फ इन इट, आप कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिए गए मेल ID पे मेल कर सकते हैं, विच इज akcmiracles@gmail.com. स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा. आज के लिए इतना ही. फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.